हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड ऑफ सल्फर। ठीक है, इसके पहले ऑक्सीजन एंड कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन टॉपिक है, लेकिन वो पार्ट रिड्यूस किया गया है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक यही बनता है कंपाउंड ऑफ सल्फर। ठीक है, अब सल्फर के हमें यहाँ पर कंपाउंड्स पढ़ने हैं और मेनली दो कंपाउंड्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। उसमें सल्फर डाइऑक्साइड फर्स्ट कंपाउंड के बारे में हम कुछ बातें पढ़ेंगे, यानी हमें इसमें क्या पढ़ना है, सल्फर डाइऑक्साइड्स के फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रिपरेशंस पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर और लास्टली यूजेस। तो कुछ बातों को आज के क्लास में हम पढ़ते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज तो ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है इट इज कलरलेस गैस। ठीक है, कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल। ठीक है, कलरलेस गैस होता है और एक पंजेंट स्मेल होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। ठीक है, सो इट इज द कलरलेस गैस विथ द पंजेंट स्मेल। ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी अगर सल्फर डाइऑक्साइड्स के देखा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड्स ये वाटर में सोल्यूबल होता है। सो सल्फर डाइऑक्साइड इज सोल्यूबल, इज हाईली सोल्यूबल। ठीक है, इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये क्या होती है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, और वाटर में सोल्यूबल होने की वजह से ये क्या देता है, दैट गिव्स द सल्फ्यूरस एसिड। और इसको हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था। ठीक है, तो ये वाटर में सोल्यूबल होने के बाद क्या बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड फॉर्मेशंस करता है। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व होने के बाद यहाँ से क्या बनेगा, H2SO3, इसी को कहते हैं हम सल्फ्यूरस एसिड। तो सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है और सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड्स वाटर में डिसोसिएट होके एसिडिक यानी सल्फ्यूरस एसिड भी फॉर्मेशंस करता है। ठीक है, और इसीलिए ये एसिडिक नेचर भी शो करता है। सो सल्फर डाइऑक्साइड इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, एसिडिक इन नेचर एंड गिव्स द सल्फ्यूरस एसिड। ओके, थर्ड अगर प्रॉपर्टीज की देखा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड्स ये पॉइजनस होती हैं इन नेचर। ठीक है, सो सल्फर डाइऑक्साइड इज पॉइजनस। ठीक है, इट इज पॉइजनस इन नेचर। ठीक है, पॉइजनस इन नेचर। ठीक है, पॉइजनस गैस होती हैं। तो इस तरीके से इसकी कितनी प्रॉपर्टीज हमने लिया, 3। ओके, सबसे पहली बात क्या है, कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल। सेकंड हमने देखा कि हाईली सोल्यूबल इन वाटर, और वाटर में सोल्यूबल होने की क्या बात क्या बनाएगा, वो ये सल्फ्यूरस एसिड के फॉर्मेशंस करेगा। थर्ड है उसका, इट इज द पॉइजनस इन नेचर, पॉइजनस होता है नेचर में। ठीक है, सो इस तरीके से। और एक प्रॉपर्टी फिजिकल हम ये भी लिख सकते हैं कि एट रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर पर देखा जाए, सो एट रूम टेम्परेचर इट लिक्विफाइड। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विफाइड होता है और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, मतलब रूम टेम्परेचर और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स पे सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये लिक्विफाइड होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये है इनके कुछ फिजिकल, सल्फर डाइऑक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अब देखते हैं प्रिपरेशन। नेक्स्ट पार्ट हम क्या देखेंगे अभी, प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इसका प्रिपरेशन कैसे होगा, सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करेंगे हम सल्फर से। ठीक है, ओके। सेकेंड टाइम सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सल्फाइट, एंड इन थर्ड द सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सल्फाइड्स। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, ओर को यूज करते हैं। अब सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनेगा, तो सल्फर को हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, व्हेन सल्फर इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स द सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सल्फर को अगर हम ऑक्सीजन में बर्न करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे, ठीक है, तो ये क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड देगा। सो सल्फर बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या विथ ऑक्सीजन, देन इट गिव्स द सल्फर डाइऑक्साइड। ये है फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सेकेंड है सल्फाइट। ओके, अब सल्फाइड है जैसे कि सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला होता है Na2SO3, दिस इज सोडियम सल्फाइड। सो व्हेन सोडियम सल्फाइड इज रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दैट मीन्स एक्वस,
So when sodium sulfide reacts with the dilute sulfuric acid, it gives the sulfur dioxide. लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में यहाँ पर कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर सोडियम जो पॉजिटिव चार्ज शो करेगा वो सल्फ्यूरिक एसिड से निगेटिव पार्ट यानी सल्फेट से क्या होगा, अटैच होगा। अब सल्फेट पर चार्ज होता है यहाँ पर 2-, तो ये सोडियम से कंबाइन होगा और सोडियम पे चार्ज कितना होता है 1+, तो ऐसे कितने सोडियम कैटायन लगेंगे 2। So 2 sodium cation reacts with the sulfate anion gives the sodium sulfate Na2SO4. ओके तो ये जो प्रोडक्ट्स बनेगा, ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। चलो ये एक प्रोडक्ट बन गया। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, एक्वस है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो इससे क्या होता है कि हाइड्रोजन्स यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड से सोडियम सल्फाइड में से ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट प्लस वाटर और बाकी रिमेनिंग यहां पर क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो व्हेन सोडियम सल्फाइड रिएक्ट्स विद द सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स द सोडियम सल्फेट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर अपना मेन प्रोडक्ट्स क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। अब इस रिएक्शंस को सिर्फ बैलेंसिंग के तौर पे देखना है कि बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पर 2 सोडियम है, सल्फेट भी है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भी हैं। ठीक है, अब 3 ऑक्सीजन और 1 सल्फर, उसमें से 1 ऑक्सीजन और 1 सल्फर और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे और 1 ऑक्सीजन जो रिमेन है वो वाटर में। तो यहाँ पर ये इक्वेशंस क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, सो इन दिस वे द सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोडियम सल्फाइड। ठीक है, ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम सल्फाइड। ओके, तो सोडियम सल्फाइड से भी सल्फर डाइऑक्साइड को हम प्रिपेयर करते हैं। थर्ड है सल्फाइड्स। अब ये सल्फाइड्स यानी क्या है, एक्चुअली ओर। ठीक है, ओर्स ऑफ मेटल, मेटल के जो ओर है जिसमें खास तौर से जिंक और आयरन, तो जिंक का ओर होता है जिंक सल्फाइड। ठीक है, और आयरन मिलता है आयरन सल्फाइड, या इसको आयरन पायराइड कहते हैं। तो आयरन पायराइड और जिंक सल्फाइड ये जो है, दीज आर द 2 ओर्स ऑफ मेटल। अब इन ओर से भी सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन उसको बनाते कैसे हैं, बाय रोस्टिंग। ठीक है, इसको क्या करते हैं, रोस्टिंग ऑफ ओर्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, रोस्टिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में यहां पर क्या करते हैं, हम ओर को रोस्टिंग करते हैं और रोस्टिंग करने के बाद वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि जिंक सल्फाइड है। ठीक है, सो जिंक सल्फाइड अंडर द रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो एयर में ये रिएक्ट किसके साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, या इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। सो व्हेन द जिंक सल्फाइड इज रोस्टेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट गिव्स, क्या मिलेगा, मेटल का यहां पर ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। और जब भी मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि मेटल ओर में सल्फाइड के फॉर्म में भी हो तो वो ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो, उसके बाद मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो यहां पर क्या होगा कि जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्ट होके पहले उसका ऑक्साइड बनाएगा, यानी जिंक ऑक्साइड। ठीक है, एंड प्लस जिंक सल्फाइड में जिंक तो ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन साथ में सल्फर भी यहां पर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जिंक सल्फाइड रोस्टेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स द जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, अब लास्टली हम क्या करेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को यहां पर बैलेंस करेंगे। अब केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते वक्त देखो कि यहां पर 3 ऑक्सीजन है जबकि यहां पर कितने हैं, 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हो गए यहां पर 4 ऑक्सीजन। अब 4 ऑक्सीजन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर अगर जिंक को या इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे जिंक ऑक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन 4, ये होगा 2 and 2 4। अब यहां पर हुई 2 जिंक, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 जिंक एंड 2 सल्फर, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस करते चलना है। अब टोटल ऑक्सीजन गिन लो कितने, यहां पर 2 हैं और यहां पर 2 2 4 यानी 6 हो गए, और 6 ऑक्सीजन करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, और बैलेंसिंग होने के बाद आपको फाइनली क्या मिल रहा है, यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है। सो इन दिस वे द जिंक सल्फाइड इज रोस्टेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी गेट द सल्फर डाइऑक्साइड। चलो ये हो गया जिंक सल्फाइड से। दूसरा है आयरन पायराइट से। ठीक है, आयरन पायराइट रोस्टेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
देन इट गिव्स, यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर आयरन जो है ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, यानी Fe2O3 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यानी आयरन जो है ये ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन होकर यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब यहां पर आपको फिर बैलेंसिंग करना है, तो जैसे कि Fe2 है तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सल्फर हो जाएगा 2 2 जा 4, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऑक्सीजन देख लो कितना है, यहां पर 4 2 जा 8 और 3 11 हो गए, 11 तो नहीं है 2 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 6 से मल्टीप्लाइड कर दे तो 6 2 जा 12 होगा। फिर इस तरफ भी हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे, फेरिक ऑक्साइड को अगर हम 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये होगा 2 2 जा 4, तो Fe4 हुआ, तो इसको भी हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाइड। ओके, अब टोटल सल्फर कितने हो गए, 4 2 जा 8, तो यहां पर सल्फर को क्या करना पड़ेगा, इस सल्फर डाइऑक्साइड को 8 से मल्टीप्लाइड करना होगा। अब सल्फर और आयरन तो हो गए बैलेंस, अब बात है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखो कितने हैं यहाँ पर, 3 2 जा 6 और 8 2 जा 16, 16 एंड 6 कितने हो गए 22, और 22 करने के लिए हमें ऑक्सीजन को 11 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। सो इन दिस वे दिस केमिकल रिएक्शंस गेट बैलेंस एंड वी गेट द सल्फर डाइऑक्साइड। So iron pyrite roasted undergoes roasting in presence of oxygen, then it gives the sulfur dioxide. तो इस तरीके से सल्फर का हम प्रिपरेशंस करते हैं फ्रॉम सल्फर, फ्रॉम सल्फाइड एंड फ्रॉम सल्फाइड्स, ठीक है। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, यानी केमिकल रिएक्शंस को हम यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, अब यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, यानी कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस यहां पर होगी, ठीक है। सबसे पहला है कि सल्फर एक्शन ऑफ क्लोरीन बोल सकते हैं, सबसे पहला है एक्शन ऑफ क्लोरीन। सो सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद द क्लोरीन इट गिव्स, यहां पर क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से रिएक्ट होने के बाद यहां पर सल्फ्यूरिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। देखो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, 2 क्लोरीन है तो -2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, 2 ऑक्सीजन है तो -4 होगा, -4 एंड -2 -6 होगा, और -6 के लिए सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से कंबाइन होकर क्या बनाता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ओके, इस तरीके से तो ये हो जाएगा सल्फर का रिएक्शंस किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में। इस रिएक्शंस को करते वक्त कैटलिस्ट के तौर पे हम क्या रखते हैं, चारकोल, ठीक है, चारकोल यहां पर यूज किया जाएगा। सो व्हेन द सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद द क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक चारकोल गिव्स द सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो ये तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। सेकेंड थिंग, एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की एक्शन रिएक्शंस हो सल्फर डाइऑक्साइड से, तो यहां पर क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन देन इट गिव्स। अब सल्फर डाइऑक्साइड में हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो और प्रोडक्ट क्या बनेगा, सल्फर से ज्यादा ऑक्सीजन यहां पर अटैच होके क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब सल्फर डाइऑक्साइड यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इस ऑक्सीडेशन को कैरिड करने के लिए यहां पर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, दैट्स वैनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है। सो द सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक वैनेडियम पेंटॉक्साइड, इट कन्वर्ट इनटू द सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहां पर सल्फर ट्राइऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होगा। अब एक ही बात बचेगी यहां पर, बैलेंसिंग, यहां तो बैलेंस था ही, यहां पर बैलेंसिंग देखेंगे, 3 ऑक्सीजन है जबकि यहां पर कितने 4 ऑक्सीजन है, तो इसको क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाइड। अब यहां पर 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गए, 2 सल्फर है तो इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाइड, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 6 एंड 2 3 जा 6, तो बैलेंस हो गया केमिकल इक्वेशन। और इस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होके क्या बनाता है, यहां पर सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ओके, नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ NaOH, ठीक है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का वहां पर एक्शन हुआ सल्फर डाइऑक्साइड्स पे, तो यहां पर क्या फॉर्मेशन होगा, देखो सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स। अब यहां पर क्या होगा, देखो हमने यहां कहा कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है हाईली सोल्यूबल इन वाटर है, सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन करता है, और सल्फर डाइऑक्साइड ये एसिडिक नेचर में होता है। तो अगर ये एसिडिक नेचर है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, तो एसिड अगर बेस से रिएक्ट हो तो क्या फॉर्मेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन जैसी रिएक्शन है। सो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, तो
तो यहां पर क्या होगा, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट होने के बाद यहां सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा। अब सोडियम का सल्फर डाइऑक्साइड से सॉल्ट क्या बन सकता है, सोडियम सल्फाइट, जिसको हमने ऑलरेडी यूज किया था, जिससे हमने सल्फर डाइऑक्साइड को भी बनाया था। तो यहां पर क्या होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर में होता है, ये बेस से रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, सॉल्ट, और प्लस क्या होगा, वाटर। इट्स जस्ट लाइक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स द सॉल्ट दैट इज द सोडियम सल्फाइट एंड वाटर। ओके, अब है बैलेंसिंग। तो यहां पर Na2 है, यहां पर एक ही सोडियम आपको दिखाई दे रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, उसके बाद अब सल्फर एक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने, यहां पर 2 हैं, यहां पर भी हाइड्रोजन 2 हैं। अब ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा। कितने यहां पर 3 ऑक्सीजन और एक हो गया 4 ऑक्सीजन, और यहां पर कितने हैं, ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, यानी 4 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। इस तरीके से केमिकल इक्वेशंस बैलेंस होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शंस होने के बाद क्या मिलता है, सोडियम सल्फाइड मिलता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स हैं, यूजेस हैं, ठीक है, हम वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो यहाँ तक ध्यान में रखना कि कंपाउंड्स ऑफ सल्फर में हमें क्या क्या बातें पढ़नी है। सबसे पहले हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसके बाद हमने देखा उसके प्रिपरेशंस, और लास्टली हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो इसके बाद भी कुछ केमिकल रिएक्शंस है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू।